लल्ला। रेटिंग्स कम तो रेटिंग्स छापने वाला अखबार ही खत्म। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको सरू बहू? एक आइडिया देता हूं आपको मैं। आप भी ना मेरी तरह दिन में स्मॉल स्मॉल लगाते रहिए। उससे क्या ये फालतू की बकवास से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। यू वोंट केयर। ऑलराइट, गुड नाइट। लल्ला, लल्ला। आज अगर अंतरा जी यहाँ पर होती तो कितनी खुश होती ना ये नजारा देखकर। बस हम दोनों यही तो चाहते थे कि एजे नशे में धुत रहे और हम धीरे धीरे करके सब कुछ बेच खाएं। वैसे सारा क्रेडिट तो उस कुटन को ही जाता है। उसकी वजह से तो सब कुछ हो पा रहा है ना। एजे दीवाने आशिक से नशेड़ी, बेवड़े, आवारा आशिक बन चुके हैं। गुड्डन की नफरत में वो दारू पीते जा रहे हैं और हम अपना काम धीरे धीरे आसानी से पार लगाते जा रहे हैं। अगर हम इंदौर आए हैं तो अपने काम से, बताओ छुटकी ने, और आप लोगों से मिलने। लेकिन गुड्डन बेटा। क्या बेटा? बेटा बेटा नहीं है, बेटी है वो, और वो भी सुपरस्टार। अब उसे नहीं मिलना है तो रहने दीजिए ना, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? और वैसे भी वो परिवार हमारी बेटी के प्यार के नहीं, सिर्फ नफरत के लायक है। इतना बेरहम फैसला लिया उन्होंने। हमारी बेटी रोई, गिड़गिड़ाई, हर मुमकिन कोशिश की ना उसने, पर क्या हुआ? ये 4 साल मेरी बेटी ने कैसे जिए ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और अब जब वो खुश है, अमीर है, कामयाब है, तो आप उसे वापस वहां भेजना चाहते हैं? लेकिन कौशल्या, मैं आप ना हम औरतों के बीच अपना दिमाग ना ही लगाएं तो अच्छा होगा जी। गुड्डन कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी बस। क्या है ये माँ? ये क्या है? शुक्र है इतना होश तो है अभी बाकी कि माँ से तू तड़ाक से बात नहीं कर रहा। अरे माँ, ऐसे कोई पानी मारता है क्या ऐसे किसी को? ये क्यों किया ये? तुझे होश में लाने के लिए जो होश तूने 4 साल पहले खो दिया है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, सब बकवास है। ये नया शब्द कहाँ से सीखा तूने? कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, सब बकवास है, सब बकवास है कह के निकल जाता है तू। और अभी अभी जो तूने बाहर बोला है वो क्या था? क्या बोला तूने? रेस्टोरेंट को कुछ भी हो जाए तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थी सबसे बड़ी बकवास। इस घर में कुछ भी हो जाए तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख रही हूं इन सालों में तेरी हालत बद से बदतर होती जा रही। और मेरे लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं अपने ही बच्चे को अपनी ही आंखों के सामने खुद को बर्बाद करते हुए देख रही हूं। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि आज सवाल है रेस्टोरेंट का। वो रेस्टोरेंट जो तूने अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ खड़ा किया और इस मुकाम पे पहुंचाया। जिंदल खानदान की इज्जत है वो जगह, और मैं जिंदल खानदान को इस तरह बर्बाद होने नहीं दे सकती। देख बेटा, जिस तरह तुझे मैंने बचपन से पाला है, बड़ा किया है, उसी तरह तूने अपने रेस्टोरेंट को, और जिस तरह मैं तुझे बर्बाद होते नहीं दे सकती, इसी तरह तू भी अपने बच्चों को बर्बाद नहीं होने देगा, बदनाम नहीं होने देगा। तुझे वो रेस्टोरेंट बचाना ही होगा, और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। एक मिनट, ये नहीं, पढ़। पानी से
सुपर शेफ कंपटीशन है, वो भी आज शाम को। जीतने वाले को प्रसिद्धि के साथ 50 लाख का इनाम। लला, परिवार को खुश रखने के लिए परिवार की जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। इस परिवार की भी कुछ जरूरतें हैं जिसे पूरा करना तेरी जिम्मेदारी है, और ये भी तेरी ही जिम्मेदारी है कि दुनिया को ये दिखाना इंदौर के सबसे बड़े शेफ अक्षत जिंदल के हाथ में अभी भी वो जादू है जो गुड्डन के जाने से पहले था। सारा जहान 4 साल की बीन बजाए बैठा है। इतने साल हो गए उसको गए हुए मां। आप लोग उसका नाम लेना बंद क्यों नहीं करते? भूल क्यों नहीं जाते उसे? तू भूल पाया उसे? बोल लला, तू भूल पाया उसे? नफरत जब एक बार किसी से मोहब्बत कर बैठती है ना मां, तो उसे भूल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो आज यहां होती ना तो बड़ा खुश होती, क्योंकि वो एक मतलबी, धोखेबाज और एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान जो है, उसे मेरी फेलियर से खुशी मिलेगी और मेरी सक्सेस से जलन। तो अब उसे वही जलन दूंगा मैं। और आप सबको जो लगता है ना, ये पूरी दुनिया को जो ये लगता है ना कि आज भी वो मेरी जिंदगी कंट्रोल करती है, साबित करके दिखा दूंगा मैं मां कि उसके मेरे जिंदगी में कोई मायने नहीं बचे। अब अगर आप मेरी बात समझ गई हो तो मैं चलूं। ये कंपटीशन भी तो जीतना है ना। आता हूं। तू जितनी चाहे नफरत कर ले गुड्डन से, जितना मर्जी बोल ले, पर लला, तेरा दिल जानता है गुड्डन इस परिवार का कभी बुरा नहीं चाहेगी। ऐसा नहीं है मम्मी, वो परिवार कभी हमारा हुआ करता था और हम इंदौर है ना अपने लोगों से मिलने आए, और हमारा अपना अगर कोई है तो वो आप लोग हो। क्या बात है, बर्फी शर्फी। हाँ आइए बैठी बैठी बैठी, तुम खाओ 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 खाओ। लीजिए, आप भी लीजिए लीजिए लीजिए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिंदगी में अच्छा खाइए पीजिए और जिंदगी में मूव ऑन कीजिए, बस इतना सब सोचने की क्या जरूरत है। तो अब ये सीरियस बातों का दौर खत्म हो गया हो तो हम अपनी बातचीत करें। एक ही दिन के लिए तो आया। मैनेजर साहिबा, जरा बताइए इन्हें कि कितना टाइट शेड्यूल है इस हीरोइन का। अरे हमारी छुटकी अब मैनेजर साहिबा बन गई। जी पापा, आपकी छुटकी अब मैनेजर साहिबा बन गई है। वाह। इसीलिए बोल रही है कि टाइम बहुत कम है और काम बहुत सारा करना है। अरे मम्मी सुनिए ना, हमारे लिए ना एक अच्छी सी चटपटी सी हमारी पसंद की सब्जी बना दीजिए प्लीज। आपको पता हमें वो डाइट वाइट के चक्कर में ना इतना सादा सा खाना खिलाती है, हमें ऐसे तपस्या जैसा फील होता है कि हम अलग ही तपस्या। देखो गुड्डन, ये भी कोई कहने की बात है? आज मैंने सब कुछ तेरे पसंद का पहले से ही बना के रखा है मेरे सुपरस्टार, और मैं तुझे अपने हाथ से खिलाऊंगी। तू बैठ, मैं अभी लेकर आती हूँ। और मैं, अरे तुम्हें मैं खिलाऊंगा। हाँ, मैनेजर साहिबा को उसका पापा अपने हाथ से खिलाएंगे। मैं खाना लगा के आती हूँ। हाँ? इसका आया। अरे बाप रे, मैनेजर साहिबा का फोन आ गया। यस, थैंक यू। हेलो। सब कुछ ठीक है ना? हाँ जी जी, आप 1 मिनट रुकिए, मैं कंफर्म करके बताती हूँ जी। दी, वो प्रोड्यूसर बंटी जी का फोन था। आज शाम में कोई बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है यहाँ सेंट्रल पार्क में, और फिल्म की पब्लिसिटी के लिए वो चाह रहे हैं कि आप वो कंपटीशन अटेंड करें।
कुछ नहीं, बस आपको कंपटीशन जज करना होगा, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एक और चीज़ बोली थी, हाँ बाद में एक छोटी सी स्पीच देनी होगी। सो कंफर्म कर दूँ? लेकिन आज ही ठीक है पापा, कोई बात नहीं, काम ही करने आए ना, और काम से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। कर दे बुक कर दे। आ जाओ सब, खाना लग गया है। चलिए हाँ, जल्दी जल्दी चलो चलो चलो। हेलो, हाँ बंटी जी, हाँ मेरी गुड्डन से बात हो गई है, आज शाम को हम सुपर शेफ कंपटीशन अटेंड करने के लिए पहुंच जाएंगे। आरफ बेटा एक सेकंड, आरफ बेटा एक सेकंड ना, बस इसी पे आएगा। ऐसा क्या आने वाला है चैनल पर? मेरा कार्टून हटा दिया। आरफ 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 मैं सब बताती हूँ। वो क्या है ना कि जब मैं बाहर गई थी ना बाजार में, तो कुछ औरतें बातें कर रही थी कि इंदौर की एक लड़की की पिक्चर रिलीज हो रही है। आपको पता है नाम क्या है? नाम है तुमसे ना हो पाएगा। बस वही आने वाली है ना? इसलिए आप यहाँ बैठो, हम दोनों बैठ के देखेंगे। हाँ इतना फनी नाम है, तुमसे ना हो पाएगा, ऐसा कोई नाम रखता है क्या? लक्ष्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता है। अच्छा चलिए हमारे साथ साथ बोलिए, हमसे हमसे सब हो पाएगा, सब हो पाएगा। नहीं यार, मेरे लिए तो ये नाम कई यादों को ताज़ा करता है। अगर आप बड़े होते ना तो आपको बताते, लेकिन छोड़, फिलहाल के लिए आप और मैं मिलके वो देखेंगे, है ना? इसलिए अभी बिल्कुल चुपचाप है ना, क्योंकि वो शुरू होने वाला है ना? चलो देखते हैं। यूं तो बॉलीवुड को एक ऐसी जगह माना जाता है जहां कट थ्रॉट कंपटीशन होता है। नाम कमाने के लिए पहले जान पहचान बनानी पड़ती है, सालों साल लग जाते हैं लोगों को एक फिल्म में छोटा सा रोल पाने के लिए। लेकिन जिस हस्ती से अभी हम आपको मिलाने जा रहे हैं, वो कब आई है, कैसे आई है, कहां से आई है, हमें नहीं पता। लेकिन जब वो आई तो एक ऐसे धमाके के साथ आई जिसने पूरे देश को अपने टैलेंट के चपेट में ले लिया। प्लीज वेलकम बम्पर ओपनिंग के साथ हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तुमसे ना हो पाएगा की लीड एक्ट्रेस, देश की अगली सुपरस्टार। नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम तो आपने सुना ही होगा, तो उनके वेलकम के लिए एक जोरदार तालियां। प्लीज वेलकम देश की अगली सुपरस्टार मिस। अरे चाची की हो गई टाटा फिर, चाची की हो गई टाटा फिर। आरव बच्चा, इधर आओ, मेरे पास आओ। ऐसे टीवी देखकर चाची की तरह फूल बनना है या मेरी तरह स्मार्ट बनना है? हाँ, क्यों मेरे पैसों पे आग लगा रहे हो? आपको पता है ये चाची सबकी फीस भरती है। हाँ अच्छा, आप एक काम करो, आप ना कमरे में जाओ, पढ़ाई करो, और फिर ये सरू चाची आपके साथ बाद में कार्टून देखेगी। आपके तो चाहता हूँ। ओके, गुड बॉय। चाहती क्या हो तुम? अब इस घर में टीवी देखना भी गुनाह है। हमारा घर से आना जाना बंद कर दिया, टीवी देखना बंद कर दिया। अब क्या हमारी सांसें छीन लोगी? अरे तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हैं लक्ष्मी दी आप? अगर आपकी सांसें छीन लूंगी तो फिर मजे किसके साथ लूंगी? हाँ लेकिन आप चूं चाय करती रहेंगी ना, तो सांसें छीनने के लिए अंतरा जी से परमिशन जरूर लूंगी। लूं? ना ही मैं तुमसे डरती हूँ और ना ही तुम्हारी अंतरा जी से। नहीं डरती अंतरा जी से? छोड़िए ये सब। ये जो आप टीवी देख रही है ना, ये बिजली पे चलता है, और बिजली का बिल कौन भरता है? मैं, क्योंकि सारा पैसा जो है ना वो मेरे नाम पर है। वैसे भी ना आपके खर्चे कम नहीं है, आपके कपड़ों पे, आपकी रोटी पे, आपके बहुत कुछ। चोचले बंद कीजिए ये सब। सरू तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, समझी? अच्छा, और टीवी मैं देख के रहूं। रिमोट दो मुझे। घर की मैं मालकिन हूँ और मैं जो बोलूंगी ना वही होगा। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक लोगी सरू? एक रिमोट दो। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप टीवी देखिए। जिसका बिल आएगा ना, वो मैं एक काम करती हूँ, आरव का एक टाइम का दूध बंद कर देती हूँ, तो मैनेज हो जाएगा। देखिए
क्या हुआ? बोलती और अक्कर दोनों खुश। इस घर की बागडोर मेरे हाथों में है, तो जो औकात दूंगी ना उसी में खुश रहना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि नाम मेरा सरस्वती है और मैं जानती हूँ कि मैं बहुत सरस बोलती हूँ, है ना? क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? दुर्गा दी, बहुत अच्छा की कि आप आ गई। आप तो बड़ी है ना, समझदार है। थोड़ी सी अकल अपने इस देवरानी को भी दे दीजिए। इनको बोलिए मुझसे पंगा ना लें, वरना इनका जीना हराम कर दूंगी मैं। क्या हो रहा है इस घर में दुर्गा दी? अपने ही घर में ऐसे खुद खुद के जीना पड़ रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि सांस लेने के लिए भी इन लोगों से पूछना पड़ता है। जब सासू माँ थी ना, तब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दुर्गा दी, हमें कुछ करना पड़ेगा। आप सुन रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ कीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना हमारे साथ, वो गुड्डन सासू माँ की गलती है। हमारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि गुड्डन सासू माँ हमें छोड़कर चली गई। जिस दिन उन्होंने इस घर को छोड़कर जाने का फैसला लिया ना, उस दिन से इस घर की बदकिस्मती शुरू हो गई है। वो तो छोड़ गई हमें हमारे इस हाल पे। जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं वो, इसलिए तुम अपनी जबान से उनका नाम ना ही लो तो अच्छा है। दुर्गा दी, कैसी बात कर रही हैं? क्या आप भूल गई कि सासू माँ इस घर से कभी नहीं जाना चाहती थी? आपको याद है ना, एजे ने उनको मजबूर किया था। सासू माँ ने कोशिश की थी, तो फिर उनकी कोशिश में जरा भी दम नहीं था। घर से निकाला जाना क्या होता है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे भी निकाला था, पर मैंने कोशिश की, मैं वापस आई ना। पर गुड्डन सासू माँ इतने साल हो गए, एक बार भी वापस आई हमारे पास? क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश की ही नहीं। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं गुस्सा नहीं हूं, निराश हूं उनसे। खैर, अब ये जो जिंदगी है ना हमारी, ऐसी है, जो है जैसा है वैसे ही चलने दो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। एजे ने सुपर शेफ कंपटीशन में हिस्सा लिया है, हमें चलना है वहां। चलो। सुपर शेफ? ये मुझे भी नहीं पता, बस जो भी है शांति से आराम से निपट जाए बस। तुम तो जानती हो ना एजे की मानसिक स्थिति क्या है। अब और तूफानों को झेल नहीं सकती मैं, मुझ में ताकत नहीं है। चलो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस शो के अंदर, इस कॉम्पिटिशन के अंदर कुछ भी सीक्रेट नहीं है। इसके नाम पर इसी का पर्पस है, कौन है इंडिया का सुपर शेफ। ऐसा कौन है कि जो बहुत ही स्वादिष्ट, लजीज और जायकेदार खाना बनाता हो। खाना बनाना किसी के लिए कला है तो किसी के लिए हॉबी, किसी के लिए जरूरत है तो किसी के लिए मोहब्बत। और ऐसा ही कुछ आज शाम को आपके सामने मिलेगा। पर बात घूम फिरकर एक ही जगह पर आ जाती है कि आखिर खाना होगा कैसे। तो यही पर्पस है इस कंपटीशन का। आज शाम को जो सबसे बेस्ट खाना बनाएगा वो होगा इंडिया का सुपर शेफ। और इस दमदार टाइटल और इज्जत के साथ जीतने वाले को मिलेगा 50 लाख रुपए का इनाम। मैं जानता हूं कि आप लोग काफी उतावले हो रहे हैं कि कंपटीशन कब शुरू होगा। सारे प्रतियोगी इस समय रेडी हो चुके हैं और उनके किचन भी रेडी हो चुके हैं। और कोई भी कंपटीशन बिना जज के कैसे पूरा हो सकता है। तो मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने पहली बॉल पे ही छक्का मार दिया। जी हां, वो आप ही के शहर इंदौर से ही हैं, जिनकी पहली फिल्म से वो रातों रात जमीन से उठकर देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार बन गई। और आज पहली बार अपने शहर, अपने प्यारे इंदौरियों के बीच इंडिया की सुपरस्टार, इंडिया के सुपर शेफ कंपटीशन को जज करने आ रही है। ना 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 ना, इतनी जल्दी मैं इनका नाम रिवील नहीं करने वाला। इनकी पहली फिल्म रोमांटिक है और सुपरहिट भी। और ये आपके शहर से,
तो मैं चाहता हूं कि इनका वेलकम आप अपनी जोरदार तालियों से करें। क्या फालतू की बकवास चल रही है यार। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीं पे चलना तेरा हवा सा उड़ना हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। कि धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। दरिया सा है तू मैं हूँ सहरा सा फासला न मिटेगा जो है फैला सा जो खत्म न होगा। तू ऐसा सफर है मैं रात का लम्हा तू धूप सहर है। चल चल हीरोइन आ गई। हाँ भाई चल, आज तो बाइट लेकर रहूंगा। अरे हीरोइन आ गई, हीरोइन आ गई, चलो 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 हीरोइन आ गई, चलो अरे चलो हीरोइन आ गई, चलो चलो अरे भागो 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 चलो चलो हीरोइन आ गई, अरे हीरोइन आ गई, चलो चलो हीरोइन आ गई, हीरोइन आ गई, अरे जल्दी। काश तुझे से हम मिलते ही नहीं जब मिल ही गए थे तो बिछड़ते ही नहीं। काश तुझे से हम मिलते ही नहीं। मैम एक मिनट देखिए मैम लेफ्ट साइड मैम थोड़ा सा देखिए मैम प्लीज। देखिए यहाँ भीड़ मत कीजिए, अंदर चलते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे प्लीज। मैम अरे मैम सामने हटो यार। मैम रुकिए तो मैम प्लीज यार कैमरा हटाओ सामने से। मैम देखिए तेरा ज़मीं पे चलना मैम थोड़ा सा मैम एक मिनट मैम अपनी फिल्म के बारे में प्लीज प्लीज एक मिनट एक सेकंड रुक जाइए मैम आपको बहुत बड़ा हाँ लिखा नहीं है सब झूठ है देखो कुछ बचा नहीं है कि धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। वो स्कार्फ कहाँ गया? अभी तो यहाँ मेरी पॉकेट में ही तो था। लल्ला यहाँ क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं माँ, वो एक जरूरी चीज नहीं मिल रही उसको ढूंढ रहा हूँ। यहीं कहीं होगी। जरूरी चीज? यही है ना तेरी जरूरी चीज? यही है ना? माँ मैं वो तेरा ध्यान हर जगह पे है बजाय कंपटीशन के। और तू जानता है ना ये कंपटीशन जीतना तेरे लिए कितना जरूरी है। बस हर वक्त इसी में धुत रहता है तू। अपनी माँ को इतना दर्द क्यों दे रहा है इस उम्र में? मैं रोती हुई अच्छी लगती हूँ तुझे? ठीक? माँ प्लीज 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 इसको मत फेंकिए, इसको मत फेंकिए माँ प्लीज। मैं पूरा ध्यान दूंगा माँ, आई प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। ये कंपटीशन में पूरे ध्यान से माँ प्लीज इसको फेंकिए मत प्लीज प्लीज। मुझे जरूरत है इसकी माँ, मैं इसके बिना काम नहीं कर पाऊंगा प्लीज। आप जानती तो है फोकस के लिए चाहिए मुझे ये, प्लीज माँ प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। दादी कहाँ है जी? वो ठीक है ना? आप सभी के लिए गुड न्यूज है। हमारी जज और आपकी सुपरस्टार वेन्यू पे आ चुकी है। मीडिया के साथ उनके सवाल और जवाब का दौर जारी है और कुछ ही पलों के अंदर वो हमारे बीच है। दिल को थाम के बैठिएगा क्योंकि उनकी एक झलक पाने से सबके दिल थम से जाते हैं। लगता है कोई आ रहा है, किसी की आवाज सुनाई दे। सर ने टीवी पर देखने से मना किया था, अब देखना लाइव नजर मारूंगी लाइव। हे कान्हा, आज कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि मेरा लल्ला इस प्रतियोगिता को ही नहीं अपनी बुरी लत से भी जीत जाए। हे कान्हा, तेरे लिए पूरी की गई परिक्रमा का मुझ पर उपकार कर दे। मेरा लल्ला मुझे पहले जैसा लौटा दे, जैसे गुड्डन के साथ था, बिल्कुल वैसा ही बना दे मेरे लल्ला को। सो आज की हमारी सुपरस्टार हम सभी के बीच आ गई हैं। सो प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली द सेंसेशन, देश की धड़कन, इंडिया की शान, इंदौर का मान, हमें लगता है कि शायद हम दोनों इस बच्चे की जिम्मेदारी के लिए तैयार ही नहीं है। सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और आपके कहने पर हमने आपका अबॉर्शन कर दिया है गुड्डन जी। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्जों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना।
अभी जो आपने झलक देखी है वो गुड्डन की सुपरहिट फिल्म का सुपरहिट सीन है। फिल्मी गलियारे और ऑडियंस के बीच इस सीन की काफी चर्चा होती रहती है, तो इसीलिए गुड्डन ने आप सभी के लिए स्पेशली ये सीन स्टेज पर रिक्रिएट किया है। आई होप इंडिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार को देख के आप सभी लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ गई होगी। तो चलिए इसी एक्साइटमेंट के साथ हम आज शुरुआत करते हैं सुपर शेफ कंपटीशन की। गुड्डन जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो जज की कुर्सी की तरफ प्रस्थान करें। मेरी गुहार सुन ली है तूने काना। मेरे बच्चे 4 साल से एक दूसरे से दूर रहे। जानती थी मेरी गुड्डन वापस जरूर आएगी और मेरे लल्ला को जीना सिखाएगी। गुड्डन ही मेरे लल्ला को पुराने वाला अक्षत बना के उसे हंसना भी सिखाएगी। 4 साल मैंने आपको जीजू के लिए तरसते देखा है दी, पर आज किस्मत ने आप दोनों को फिर से एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि गुड्डन और अक्षत कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। मुझे यकीन है आप दोनों के बीच ये दूरी बहुत जल्द मिट जाएगी। तो चलिए, वो घड़ी आ चुकी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। हमारे प्रतियोगी भी रेडी हैं और सुपरस्टार जज भी रेडी हैं। आर यू रेडी ऑडियंस? तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अपने प्रतियोगियों का। इनको आपकी दुआ और हौसले की बहुत ज्यादा जरूरत है।
I love you too. I love you too, जिंदल साहब। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीं पे चलना तेरा हवा सा उड़ना हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना के धूप से। तुम्हारी हैसियत क्या थी? एक छल्ली की तरह इंदौर की गलियों में घूमती थी तुम। तुम्हें वहां से उठाकर मैंने इज्जत दी, ऐशो आराम दिया, अपना पैसा सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया मैंने। तुम जिंदल परिवार के लायक हो ही नहीं गुड्डन। मुकाबला काफी तकरार बेस पर चल रहा हुआ है और सभी प्रतियोगियों की डिश काफी खूबसूरत और काफी लजीज बनती हुई नजर आ रही है। पर जीतेगा वही जिसकी डिश अच्छी नहीं बल्कि बेस्ट होगी। और आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे। और बस आपके पास रह गए हैं प्लेट लगाने के टाइम। अब देखने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि गुड्डन को किसकी डिश सबसे ज्यादा पसंद आएगी और इन धुरंधरों में गुड्डन का दिल आखिर कौन जीतेगा। और आज शाम को बनेगा इंडिया का सुपर शेफ। गुड्डन मेरी बात का यकीन करो, मैं जो कह रहा हूँ वो मानो। तुम्हें परेशानी से दूर करने का और कोई तरीका नहीं था मेरे पास। हमें लगता है कि शायद हम दोनों इस बच्चे की जिम्मेदारी के लिए तैयार ही नहीं। सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और आपके कहने पर हमने आपका अबॉर्शन कर दिया है गुड्डन जी। हम कभी प्रेग्नेंट थे ही नहीं, हमारा बच्चा कभी था ही नहीं। लल्ला 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 ये क्या किया तूने? खाना फेंक के आ गया। सब कुछ जानते हुए भी आप सवाल कर रही हैं मुझसे, क्यों माँ? जानती हूँ, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कान्हा के संकेत को इतनी बेरहमी से तूने कैसे ठुकरा दिया। अरे वो कान्हा होंगे आपके लिए माँ, मेरे लिए बस एक पत्थर की मूर्त है वो। अगर मेरे पास दिल होता तो मैं भी विश्वास कर लेता, मगर ये मुझसे नहीं हो पाएगा माँ, बिल्कुल नहीं। देख, गुस्सा खत्म कर और कंपटीशन में चल। अरे भाड़ में क्या कंपटीशन माँ, और भाड़ में गई मेरी इज्जत। वो और मैं एक छत के नीचे कभी नहीं रह सकते। बस जितनी नफरत एजी के दिल में सासू माँ के लिए है ना, मुझे लगता नहीं है दादी कि सासू माँ को वो कभी अपना पाएंगे। अच्छा सोच लक्ष्मी, अच्छा सोच। कान्हा गुड्डन को यहाँ तक लेके आए हैं ना, तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। दिख रहा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भरोसा बहुत अच्छी चीज है दादी। एजे के गुस्से को तो आप जानती है ना, कुछ समझना नहीं चाहते वो, कोई दलील सुनना नहीं चाहते। फिर कैसे होगा? फिर से कह रही हूँ, बेकार की उम्मीद को छोड़ दीजिए। एक बार मेरे गुड्डन और लल्ला को मैं एक साथ देखना चाहती हूँ। ये मेरी आखिरी इच्छा है और मेरी इस इच्छा को कान्हा जरूर पूरी करेंगे। इस बूढ़ी माँ के आस को जरूर स्वीकार करेंगे।
अच्छा तरीका है गम को छुपाने का। मुंह धो लो, पता ही नहीं चलेगा पानी है या आंसू। इन 4 सालों में बहुत कुछ सीख गई आप सासू माँ। लीजिए, मुंह पोंछ लीजिए। किसी रिश्ते से नहीं, इंसानियत के नाते ही सही। क्या हुआ? कुछ गलत कहा क्या मैंने? ये जो आंसू है ना, ये 4 साल पहले जो आपने अपराध किया था उसके आंसू। हम सबको छोड़कर चली गई आप, एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, और आज अचानक हमें यहाँ देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। समझ सकती हूँ मैं।